हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो तुम लोग? आज मैं चैप्टर 2 ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर नाम देख रहे होंगे, लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं। आप लोग सबके मुंह से सुने भी होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा। आज उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 में मैं सब फॉर्मूला और डेरिवेशन करवा दूंगी। वही फिर एक ही काम है आपका, सब नोट करेंगे और फॉर्मूला कॉपी में सब लिखेंगे और लिख कर उसको नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करके रेडी कर लेंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराना शुरू कर दूंगी। चलिए अब शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। आप ग्राफ जब करते हैं क्लास 9 में तब आप ये करते हैं, आपको इसका आइडिया है। देखो इसमें क्या हो जाता है, ये एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। अब बच्चों इसको अगर हम इनिशियल लाइन लेते हैं और इस पर एक रोटेटिंग लाइन लेते हैं, रोटेटिंग लाइन मैं ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को समझाई थी कि एक लाइन के ऊपर जब एक दूसरा लाइन रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जो एंगल बनता है उसको हम पॉजिटिव थीटा कहते हैं, पॉजिटिव एंगल कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी देखिए ये प्लस थीटा, थीटा पॉजिटिव एंगल में ये मूव कर रहा है, प्लस थीटा, तो ये एंगल फॉर्म हुआ। यही डेफिनेशन था ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स फर्स्ट चैप्टर, उसमें देखिएगा 3 वीडियो है, एक के बाद एक आप देख लीजिए, शुरू से देखिएगा, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तब ये सेकंड चैप्टर का ये आराम से समझ में आएगा। तो ये पॉजिटिव एंगल है प्लस थीटा। तो अब मैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट को फिक्स करती हूँ और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। सोचिए ये परपेंडिकुलर को मैं P बोलती हूँ या नाम दे देती हूँ, चलिए O A B, B पॉइंट है, A B परपेंडिकुलर है, A B परपेंडिकुलर है, OA को बेस बोलेंगे। अच्छा, ये परपेंडिकुलर और बेस ये विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर बेस का ये कंसेप्ट है, ठीक है बच्चों। और ये है सबसे लंबा साइड, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUS, हाइपोटेन्यूज। ये सबसे लंबा साइड है राइट एंगल ट्राइंगल का। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब देखिए, बेस का नोटेशन B, हाइपोटेन्यूज का नोटेशन H, ठीक है, PBH। अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताई कि राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं रहता बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है H। और परपेंडिकुलर बेस डिपेंड करता है आपके एंगल के ऊपर। अगर आप ये एंगल थीटा लोगे तो इसका ऑपोजिट साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम आराम से दिमाग में लीजिएगा, एंगल का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है P, और एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब साथ वाला साइड बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल लेती हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल ली, अभी मैं इस एंगल को थीटा बोल रही हूँ,
इस एंगल को थीटा बोल रही हूँ, ये 90 डिग्री का नोटेशन है। तो इसका ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट साइड ये बेस। ये कंसेप्ट एकदम ठीक से दिमाग में रखिएगा। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा एंड बेस इज एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। साथ वाला साइड को बेस कहते हैं और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तब अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है बच्चों, तो मैं इसको मिटा दे रही हूं। देखिए, मैं उसी डायग्राम का एक तो छोटा फॉर्म बना दी। ये P है, ये B है और ये H है। ठीक है, अब इसी साइड्स के रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब मैं एक एक करके नाम दूंगी बच्चे। पहला नाम है साइन थीटा। इसका शॉर्ट फॉर्म है SIN थीटा। इसको भी हम साइन थीटा ही बोलते हैं, सिन थीटा मत बोलिएगा, साइन थीटा ही बोलते हैं। SINE साइन इसका बड़ा फॉर्म है और SIN साइन छोटा फॉर्म है। हम लोग SIN लिखते हैं। SIN थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या है बच्चों? ये रेशियो बिटवीन टू साइड्स है। साइन थीटा क्या है? इट इज अ रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? इट इज अ रेशियो। या ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर रेशियो। अच्छा, मैं वो बाद में बताती हूँ, पहले सब बोल रही हूँ। नेक्स्ट है कोसाइन थीटा, दैट इज कॉस थीटा। Cos theta is base by hypotenuse, B by H. Then है tangent theta, that is tan theta. Tan theta होगा बच्चों perpendicular by base. Next इसके बाद आएगा sin theta का reciprocal होता है कोजेक थीटा या कोजेकेंट थीटा। ये फुल फॉर्म है, हम लोग कोजेक थीटा बोलते हैं। कोजेक थीटा हो गया, इसी का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन थीटा दैट इज H बाय P। ये सब लर्न करना होगा, याद करना होगा। उसके बाद आएगा सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या है बेटा? सेक थीटा। सेकेंड थीटा क्या है? sec theta. Sec theta means 1 by cos theta. 1 by cos theta, cos theta का उल्टा H by B। ये हो गया सेकेंड थीटा। अब इसके बाद आएगा कोटेंजेंट थीटा, दैट इज कॉट थीटा। और ये थीटा क्या है जानते हैं? ये ग्रीक अल्फाबेट्स है। ओके, थीटा जैसे हम लोग ABCD बोलते हैं, वैसे ही ये ग्रीक अल्फाबेट्स है। ये नोटेशन के फॉर्म में यूज होता है। कॉट थीटा मीन्स 1 बाय tan थीटा, दैट इज बेस बाय। ठीक है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। ये आपको लर्न करना है। ओके, और याद रखना है कि ये क्या है? ये एक रेशियो है। रेशियो मीन्स ये एक प्योर नंबर है। ये एक नंबर प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट हैज नो यूनिट, इट इज अ रेशियो दैट इज प्योर नंबर। ये क्या है? ये एक रेशियो है, प्योर नंबर है एंड हैज नो यूनिट्स। ये अपने नोट कॉपी में लिख के रख लीजिए। क्या? ये एक रेशियो है, रेशियो होने के चलते ये प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता।
तो बच्चों याद रखिएगा, ये साइन थीटा को आप कभी SIN अलग और थीटा अलग नहीं लिख सकते, वो गलत नोटेशन है। जब भी लिखेंगे साइन थीटा ये ऐसे ही लिखाएगा, और याद रखिएगा इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे आप लोग लिख लिए, अगर नहीं लिखे हैं तो प्लीज बैक जाके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद एक चीज और सुनिए, देखिए ऐसे अगर आता है, सोचिए साइन थीटा, ये थीटा क्या है, ये एंगल है, ये थीटा क्या है, ये एंगल है, ये कभी अलग से नहीं लिख सकते, ये हमेशा एक ही साथ रहेगा। और अगर ऐसे आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, ये तो एंगल है बेटा, तो एंगल है तो आप 30 डिग्री भी लिख सकते हो, और आपको साइन π/6 भी लिख सकते हो। ये रेडियन मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट, हेक्साडेसिमल मेजरमेंट, सब आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स चैप्टर में मिल जाएगा। तो ये इसको मैं π/6 भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ। अब मैं क्या बताना चाहती हूँ, तो अब आपको एक चीज बताती हूँ, आप इन दोनों को काट नहीं सकते, ये साइन और साइन काट नहीं सकते। हम ये जरूर लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये जरूर लिख सकते हैं, किंतु याद रखना ये साइन साइन काट नहीं सकते, ये अलजेब्रा नहीं है। अलजेब्रा में हम लोग AB इक्वल्स टू AC अगर आता है तो AA काट देते हैं और B इक्वल्स टू C लिखते हैं, क्योंकि बच्चों AB का मतलब हुआ A इंटू B, AB का मतलब हुआ A इंटू B, इसीलिए उसको हम काट सकते हैं और काट के कैंसिल करके आंसर लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ये चीज अलग अलग हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये कभी कट ही नहीं सकता। कोई ट्रिगोनोमेट्रिक, हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन, बट वी कांट कैंसिल इट। ओके, क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो बच्चों हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए, रेशियो 6 तरह के होते हैं, ये भी पढ़ लिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसाइन थीटा, दैट इज कोसाइन थीटा दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा, सेक थीटा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और tan का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, वो क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए मैं एक मिमिक ये भी दे रही हूँ, आप देखिए इससे भी आपको याद रहेगा। ये देखिए, सम पीपल have curly brown hair, turns permanently black, ठीक है। इससे आप अच्छे से याद रख सकते हो, कोशिश करना डायरेक्ट याद रखने का। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तब इस पे आना। तो यहाँ पे देखो बेटा, some people have, that means sin theta, S से आया sin theta is P by H, ठीक है, sin theta is P by H। curly brown hair, cos theta, C से cos theta B by H। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तब ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। टर्न्स T परमानेंटली P ब्लैक, तो tan थीटा P by B, P by B, ठीक है। अब ये लर्न हो गया। तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसाइन थीटा, ये तो मैं बता चुकी हूँ, H by P। कॉस का है सेक थीटा, H by B। tan का है कॉट थीटा
बी बाय बी। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ट्रिगोनोमेट्री का बैकबोन है। ठीक है, यहीं से ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैं अब आइडेंटिटीज में मैं धीरे धीरे ये नेक्स्ट टॉपिक आइडेंटिटीज में घुस रही हूँ। यहाँ से मेरा पहला आइडेंटिटी आ जाएगा। देखिए वो कैसे, टैन थीटा, पहला आइडेंटिटी ला रही हूँ मैं। टैन थीटा क्या होता है बच्चों? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए, मैं अगर परपेंडिकुलर को h से डिवाइड करूं हाइपोटेन्यूज से, और बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूं, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ये एक ही रहेगा। तो ये p बाई एच क्या है बच्चों? ये है साइन थीटा। p बाई एच क्या है? p बाई एच है साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, b बाई एच कॉस थीटा। तो यहां से हम लोगों को पहला आइडेंटिटी मिल गया कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और प्लीज अब सभी चीज नोट करके अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करेंगे तब मैं आगे का पोर्शन जब न्यूमेरिकल्स लाऊंगी तो वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिए, अगर ट्रिगोनोमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री ठीक से कर पा रहे हैं, तब 11-12 में आपको हायर क्लास में आपको कैलकुलस करने में सुविधा होगा, आप एप्लीकेशंस कर पाएंगे, और ये बैकबोन है मैथ्स का, इसको अच्छे से करना होगा। 9th-10th लेवल में अगर अच्छे से कर लिए तो 11th-12th में ये और अच्छे से आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो पहला आइडेंटिटी मैं लिख दे रही हूँ एक बार फिर से, tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहीं से और एक मिल गया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है बच्चों, पहला आइडेंटिटी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी में, अब 3 आइडेंटिटी है बच्चों, एक एक करके मैं सब विथ प्रूफ करवा दूंगी। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये कैसे आ रहा है देखिए, मैं यहाँ प्रूफ कर रही हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो b स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब अगर एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर न्यूमरेटर में आया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग मैथमेटिशियन पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हैं। ये आप लोग बचपन से ही कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों? ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर लिख दीजिए, एच स्क्वायर कट गया, आ गया आपका प्रूफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। ठीक है, हो गया? कॉपी कर लिए? मैं मिटा दूं? मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ये करके फिर से कॉपी कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी, ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज sec square theta equals to 1 plus tan square theta. Sec square theta equals to 1 plus tan square theta. इसका प्रूफ देखिए, चलते हैं। sec square theta, sec क्या है बच्चों? अभी मैं समझाई थी, sec theta है 1 by cos theta, that is
हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। फिर बच्चों अभी मैं बताई कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से मैं लिख सकती हूँ h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट गया 1, तो 1 प्लस, अच्छा p बाई b क्या होता है बच्चों, p बाई b है tan थीटा। अब तक याद हो जाना चाहिए, मेरे साथ बोलिए, p बाई b क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ गया सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी इसी तरह से करेंगे। ठीक है, अब आ रहा है थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद करोगे। एक ही तरह से होगा, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बदले परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर आएगा। फिर ये 2 स्टेप आप अपने से करोगे, अपने से थोड़ा थोड़ा करना सीखो, अपने से करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। हमेशा याद रखिएगा, अपने से मैं अगर 5 सम समझाऊंगी तो आपका उचित है 10 सम अपने से बनाना, बहुत जरूरी है। तब देखिएगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं, और अपने से किया हुआ कोई भी चीज का एक अलग मजा है, एक अलग खुशी है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिए। तो ये फॉर्मूला अपने से प्रूफ करेंगे, ये मैं करके नहीं दूंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और एक तो छोटा सा चीज समझाना बाकी रह गया है, समझ में आया? और छोटा सा चीज क्या समझाऊंगी, रेंज। ये कर्व का ना बच्चों एक रेंज होता है। क्या रेंज होता है, ये साइन थीटा का रेंज है, साइन थीटा का रेंज है -1 से -1 टू